अब विकेट तो अभी पहला गिरा है, अभी कितना विकेट गिरेगा देखते रहिए। अब विपक्षी एकता की बात हो रही है, अब विकेट गिरना शुरू हो गया। इसके पहले भी गिरा था विकेट, कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी मुकेश सहनी, कई विकेट गिर चुके हैं, आगे भी गिरेगा। अब विपक्षी एकता केवल दिखावे का रह जाएगा। वहां इतने नेता हैं, इतनी सब में महत्वाकांक्षा है, इतने उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के, ये संभव नहीं है एकता होना। और ये लोग आपस में एक नहीं हो सकते हैं। पूरे देश की एकता की बात कर रहे हैं, विपक्षी एकता की बात, और यहां महागठबंधन बिहार में है, उसको संतुष्ट करके नहीं रख सकते हैं। वहीं जो ऐसे असंतुष्ट होकर करके इस्तीफा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और वो चले हैं मोदी से मुकाबले का। यह असंभव है, असंभव मोदी के मुकाबला करना। सब साथ हो जाएंगे तब भी नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग साथ हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये बताइए प्रेम रंजन पटेल जी कि ये कहां तक जायज है कि आप जिस गठबंधन में हैं उसी गठबंधन को आप कहिए कि आप हमारे पार्टी के साथ मर्ज कर लीजिए। नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। और नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम पार्टी को जेडीयू में मर्ज कीजिए, ये दबाव बनाया जा रहा है। वो जो महागठबंधन है, ये छोटी पार्टियों को कोई महत्व नहीं देता है, कोई सम्मान नहीं देता है, उन सबको समाप्त करने में लगा हुआ है। दो बड़ी पार्टियां, एक नीतीश कुमार की पार्टी, दूसरे लालू यादव की पार्टी, जिसका एक तरह से नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हावी होना चाहता है, एक दूसरे को कमजोर करना चाहता है, एक दूसरे को सुपरसीड करना चाहता है। तो वो कैसे संभव है? ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं और छोटी पार्टियों को महत्व नहीं दे रहा है, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कमजोर करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, हावी होना एक दूसरे पर। तो ये कैसे संभव है? हो ही नहीं सकता है आपसी एकता। जैसे ही इस्तीफा दिया संतोष मांझी ने, वैसे ही उनके आवास पर बीजेपी के विधायक जो है वो पहुंचने लगे हैं। देखिए पवन जायसवाल पहुंचे थे और मुलाकात हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि मांझी जो है वो एनडीए के साथ आएंगे, कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो एनडीए से मिल रहा है। देखिए वो मिलते रहे हैं। मांझी जी पहले भी हमारे प्रधानमंत्री से मिले हैं, गृह मंत्री से मिले हैं, और उन्होंने कहा कि हमको जब भी समय मैंने प्रधानमंत्री से मांगा तो प्रधानमंत्री समय दिए, और पूरे सम्मान के साथ मिलते रहे हैं। हम लोग सम्मान देना जानते हैं। अब वो फैसला लेना उनका काम है, मांझी जी का। क्या करेंगे, कहां रहेंगे, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग छोटी पार्टियों को पहले भी सम्मान जितना होना चाहिए, जो जिसका हकदार है वो करते रहे। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी 25 छोटे छोटे दलों का गठबंधन, और उसको उचित सम्मान देकर करके सरकार चलाने का जो अनुभव है, ये किसी के पास नहीं है। टेंशन में नीतीश सरकार आ गई है। देखिए अब तो सोचने में मजबूर हो गई है कि आखिरकार क्या किया जाए, क्योंकि जहां विपक्षी एकता बनाने की बात हो रही थी वहां बिहार में ही झटका मिल गया है और लगातार फजीहत हो गई है नीतीश कुमार से। भाई होना ही है फजीहत, अभी तो देखते रहिए, अभी तो बहुत फजीहत होगा। अब नीतीश कुमार के पार्टी के लोग नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कह रहे थे। अभी परसों उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके नाम की वापसी किए कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वापस लिए कि यह मजबूरी का वापसी था। कोई पार्टी नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहा था, कोई उनको नेता मानने को तैयार नहीं, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, उनके ऊपर विश्वास नहीं है। तो आगे भी यही फजीहत होगा, अभी देखते तो रहिए।